ध्यानाभ्यास के इस पवित्र अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको अपना ही ध्यान करना है। अपनी मूर्त को ही अनुभव में लेकर रहना है। निद्रा में आप अपनी मूर्त का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जागृत अवस्था में आप अपना अनुभव कीजिए। तो फिर निद्रा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उस जागृत अवस्था में आप अपना अनुभव करते हैं तो न निद्रा की आवश्यकता होती है, न फिर मृत्यु ही होती है। आप निर्वाण को पा लेते हैं। केवल अपनी मुद्रा का संवेदन करते हुए रहना है। एक ही वस्तु को संभालना है, अपने आप को ही, अपनी मूर्त को ही, और उसके लिए नेत्रों को खोलने की आवश्यकता भी नहीं है। वह वस्तु एक सूत भी दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं जाना है। वह वस्तु अन्य के अधिकार में भी नहीं है, आपके ही अधिकार में है। वह वस्तु न अति सूक्ष्म है, न अति बड़ी है। आप सहजता से उसको अनुभव में ले सकते हैं, और उसको अनुभव में लेने के लिए बाह्य साधनों की आवश्यकता भी नहीं है। प्राप्त मूर्त शरीर की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। सर्व पराधीनताओं से ही अपने को मुक्त करना है। किसी बाह्य वस्तु की सहायता नहीं लेना है। जो नजर बाहर है उसे भीतर करना है। जो नजर पर की ओर है उसको स्वयं की ओर करना है। अपनी मूर्त के प्रति ही संवेदनशील रहना है। वही होश में रहना है, सावधान रहना है। अपनी मुद्रा लक्ष्य में रहे, अपनी नजरों से ओझल नहीं हो, क्योंकि अपनी मूर्त ही परमात्मा है। और उसको नजरों से ओझल रखने से ही संसार हो रहा है। नजरों के आल से निरखा नहीं हरि, आप ही हरि है। बहिर्मुख रहकर ही अपने को नजरों से ओझल किया है, अपने होश को खोया है। और जब अपने होश को खोते हैं तो निद्रा की आवश्यकता होती है। और इतनी अधिक निद्रा की
कि जीव एक इंद्रिय में उत्पन्न होता है और वह निरंतर निद्रा में ही रहता है और निद्रा में वह अपने को अनुभव में नहीं ले सकता है। बहिर्मुख रहने का सबसे बड़ा दंड यही है कि वह एक इंद्रिय में वनस्पति काय में उत्पन्न होता है जहाँ अपनी मूर्ति अनुभव रूप नहीं हो सकता है और वहाँ अति दीर्घ काल तक रहता है। किंचित भी उत्तम सुख को नहीं भोग सकता है। अपने को ही अनुभव में लेते रहिए, वही सजग रहना है। सिर से पैरों तक चेतन मूर्त है, यथार्थ में परमात्मा की मूर्त है। और मंदिरों में जिस प्रतिमा की स्थापना की जाती है वह तो प्रकट ही अचेतन है और वह अपनी मूर्त भी नहीं है, अनुभव गोचर नहीं है, केवल इंद्रिय ज्ञान का विषय है। हमें अपनी चेतन मूर्त को चेतते हुए रहना है। अपना होश खोना नहीं है। अपने सर्वांगों को लक्ष्य में रखकर उनको सुखद रखिए, स्वस्थ रखिए। रोम रोम से आपको आनंद का ही अनुभव होगा, क्योंकि अंतरंग में आपकी मूर्त परमात्मा की मूर्त है, असीम सुख के धारक है। बहिर्मुख रहने से ही हमने अपने अतीन्द्रिय सुख को खोया है, स्वास्थ्य को खोया है, परमात्म पद को खोया है। जो एक वस्तु को भी नहीं संभाल सकता है वह बाह्य जगत की क्या संभाल करेगा। बाह्य जगत की संभाल करना संभव ही नहीं है, उसमें आकुलता ही आकुलता है। सिर से पैरों तक विस्तार को प्राप्त अपनी मूर्त को ही संभालिए, निरंतर इसको लक्ष्य में रखिए, क्योंकि हमको निरंतर सुख पाना है। और इससे छूटकर हम भारी दुखों में आ पड़ते हैं, हीन योनियों में ही बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं। वहाँ के दुखों का कोई पार नहीं है। अपनी मूर्त अमर होने पर भी बहिर्मुख होने से हम बारंबार मरते हैं। एक मूर्त काया को छोड़ते हैं, फिर पुनः मूर्त काया को ग्रहण करते हैं और यह सब कर्म के संबंध से होता है। कोई परमात्मा उसको करने वाला नहीं है। सारे जगत के ज्ञान से रहित होकर अपनी मूर्त से युक्त रहिए।
अपने संवेदन को खोना नहीं है, क्योंकि अपना संवेदन ही यथार्थ में धर्म है। उसी से हमारी शोभा है, सुंदरता है, पवित्रता है, दुखों से मुक्ति है। फिर जीने के लिए अणुमात्र की भी आवश्यकता नहीं होती है। अपने से ही भरपूर आनंद मिलता है। सजग रहकर अपने सन्मुख रहिए, सिर से पैरों तक ही विचरण करिए। इसी से अंतरंग बहिरंग दोनों ही शरीर स्वस्थ रहते हैं। और पुण्य कर्म का ही उदय रहने से बाहर में भी प्रतिकूलता नहीं मिलकर अनुकूलता ही मिलती है। पर हमको बाहर नहीं रहना है। बाहर नहीं रहना है तो पुण्य कर्म की भी किंचित भी आवश्यकता नहीं है। पुण्य कर्म के फल भले ही मीठे हों, स्वादिष्ट हों, पर उसका अंत विरस होता है। पुण्य कर्म के सद्भाव में पुण्य के फल को नहीं भोगकर अपने मुहूर्त को ही भोगना है। और अपने सन्मुख रहने से ही बद्ध पाप प्रकृतियां पुण्य में बदलती है। बहिर्मुखता में तो केवल पाप कर्म का ही बंध होता है। फिर भले ही कितने परोपकार आदि शुभ कार्यों में आप प्रवृत्त रहिए, जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ शरीर में वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म ही बनता है। और शरीर में वेदना इष्ट नहीं है तो बहिर्मुखता को छोड़िए। हम वेदना नहीं चाहते हैं और बहिर्मुख भी बने रहना चाहते हैं, तो ये दोनों बातें कदापि संभव नहीं। वेदना नहीं भोगना चाहते हैं तो बहिर्मुखता को ही छोड़ना होगा। किसी वैद्य चिकित्सक के पास आप भले ही कितने जाएं, आप वेदना से मुक्त नहीं होकर वेदना को बढ़ाने वाले ही हैं। वेदना का इलाज कहीं बाहर नहीं है। एक वेदना से छूटकर दूसरी अनेक वेदनाओं में आप खड़े होंगे और अपने सन्मुख रहेंगे तो अनुपम सुख का अनुभव होगा। कुछ करना धरना तो नहीं है, कुछ बाहर का जानना भी नहीं है। बाहर मूर्त जगत का खेल है या मूर्त से बद्ध अमूर्त जीवों का खेल है। शुद्ध जीव हमारे उपयोग का विषय नहीं बनते हैं। वास्तव में तो अशुद्ध जीव भी उपयोग का विषय नहीं बनता है। उपयोग का विषय बस मूर्त पदार्थ ही बनते हैं। अपना मुख अपनी ओर करके बस हम अपना संवेदन कर सकते हैं। जो भी स्वास्थ्य की स्थिति है उसको भोग सकते हैं। इस प्रकार स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता जाता है और उत्तम स्वास्थ्य की उत्तम सुख की स्थिति भोगने में आती है और वह भोग निरंतर बना भी रहता है।
कुछ कार्य का भार आपके ऊपर नहीं होता। किसी भी पदार्थ के साथ व्यवहार नहीं करना पड़ता है। परमात्मा होने के बाद अपना मुख अपनी ओर करने जितना श्रम भी नहीं करना पड़ता है। स्वतः ही सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हर भाग के सन्मुख होकर उसको संभालना है। जिस भी भाग के हम सन्मुख होते हैं तो स्वतः ही वहाँ दुख मिटकर सुख प्रकट होता है। अनुभव के इस कार्य को नियमित रूप से कीजिए। प्रमाद में नहीं रहना है, बहिर्मुख नहीं रहना है, अपने सन्मुख ही रहना है। अपनी सन्मुखता ही निर्वाण का कारण होती है। वहाँ जीव मरता नहीं है, मूर्छा में नहीं आता है, निरंतर आनंद के भोग में रहता है। लाट के बात पर आइए। कुछ जगत के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। बाह्य साधनों को भी जुटाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ विकल्प भी नहीं करना है। कुछ स्मृति ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। दोनों कानों का भाग अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। ऐसे हमको अपने हर भाग के सन्मुख होना है। अपने अग्र होना, इतना ही मोक्ष का मार्ग है। इतना सा काम हम नहीं करते और धर्म के नाम पर कितना ही क्रियाकांड करते हैं। इस प्रकार बहुधा जीव राशि धर्म के भ्रम में ही रहती है। धर्म नाम अपने मूर्त को धारण करना है। वहाँ पर का चिंतन नहीं है, पर का विकल्प नहीं है, पर सन्मुखता नहीं है। किसी बाह्य वस्तु का सेवन भी नहीं है। कोई बुद्धि पूर्वक यत्न पूर्वक श्वास भी नहीं लेना है। अत्यंत आराम की स्थिति में रहकर निर्विकल्प रहना है। किंचित भी शब्दों का, अंकों का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। मूर्त जगत से बेखबर रहना है। जगत में मूर्त पदार्थों के सेवन का बहुत उपदेश प्राप्त होता है, पर उससे कुछ भी हित सिद्धि नहीं है।
मूर्त के ग्रहण में हित नहीं है, अमूर्त के अनुभव में ही अपना हित है। और अमूर्त पदार्थ के नाम पर अपने चिन्ह मूर्त का ही अनुभव होता है। उतना ही धर्म का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने होठों के भाग पर लाइए। अपने कतिपय प्रदेशों का ही आश्रय करना है, क्योंकि पूरी मूर्त को अभी संवेदन में नहीं ले सकते हैं। कर्म का आवरण मिटने पर ही अपनी सर्वांग मूर्त अनुभव में आकर हमको असीम आनंद का अनुभव कराती है, और वह भी अनंत काल तक। दोनों होठों का भाग मुख के भीतर जिह्वा, तालू, ठुड्डी, दोनों गालों का भाग, पूरा मुखमंडल। अपने मुखमंडल का ही अंतर्दृष्टि से दर्शन कीजिए। दर्पण में अपना मुख नहीं दिखाई देता है। गर्दन का भाग, सारा जगत जिस ज्ञान की महिमा लेता है और बहिर्मुख रहता है, उससे अपने आप को छुड़ाना है। सीने का भाग, हर भाग के सन्मुख रहने से आपका हर भाग आत्यंतिक स्वस्थ होता है। उसमें हमको अपूर्व सुखानुभूति होती है। वेदना होना दूर ही रहो। अपने ध्यान को अपने हृदय स्थान पर लाइए। नाभि का स्थान, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग। अपनी दाहिनी भुजा को लक्ष्य में लीजिए। इस प्रकार अपने हर भाग के प्रति सजग रहना है, कॉन्शस रहना है, संवेदनशील रहना है। हर भाग का हमको होश रहे।
बहिर्मुख रहना ही निंद्य है। व्यभिचारी वृत्ति है, दुराचरण है। लोक में स्थूल पाप को ही लोग पाप जानते हैं, पर परमार्थ से बहिर्मुख रहना ही पाप है। दोनों पैर, दोनों पगतलियां, दोनों हथेलियां, पूरी चिन्ह मूर्त, इसी को ही बारंबार प्रणाम करिए, नमन करिए, वंदन करिए। अन्य को देखना ही नहीं है। प्रणाम करना, वंदन करना, नमन करना तो दूर रहो। जगत के ज्ञान से अत्यंत रहित होना है। अपने में ही सिमट कर समा कर रहना है। और उसी में ही सारे लौकिक गुण भी प्राप्त हो जाते हैं। अपने मुहूर्त का ही निरंतर संवेदन करते हुए रहिए, सुखी बने रहिए। अपने होश को छोड़ना नहीं है, अपने मुहूर्त का होश बना रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।